नमस्ते प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी के वर्ग में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वचन बदलो यानी कि वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन की परिभाषा और वचन कितने प्रकार के होते हैं, उसके नियम और उदाहरण के विषय में जानेंगे। तो चलिए अब हम वचन किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो वचन संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को वचन कहते हैं जो उसके एक या एक से अधिक का बोध करता है। यानी कि वचन हम उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी भी वस्तु को एक या उससे अधिक होने का बोध होता हो, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पहला है एक वचन, शब्द के जिस रूप से संख्या में एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक लड़का है, तो ये एक वचन है। और इधर बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो लड़का है, तो लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। उस तरह आप लोगों को हम कुछ उदाहरण दिखाते हैं। जैसे छाता, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छाता है और इधर दो छाता है, तो छाता का क्या होगा? छाते। चूहा का चूहे, क्योंकि इधर एक चूहा है तो इससे एक वचन का बोध होता है। और दूसरी तरफ तीन चूहे हैं तो उधर बहुवचन का बोध होता है। तो चूहा का चूहे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे पिक्चर दिए गए हैं। जैसे कि बल्ला, इधर एक बल्ला है और इधर तीन तीन बल्ला है, तो बल्ला का क्या हो जाएगा? बल्ले। इधर एक लड़की है और इधर दो लड़की है, तो लड़की का लड़कियां। इधर एक कुर्सी है और इधर तीन तीन कुर्सी है, तो क्या हो जाएगा कुर्सी का? कुर्सियां। अब आप लोग इधर देख रहे हैं कि इधर एक किताब है और इधर चार चार किताबें हैं, तो किताब का किताबें। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन होते हैं। अब आप लोगों को मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि मिठाई, तो मिठाई का मिठाई। प्यारे बच्चों, वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि मिठाई का मिठाइयाँ हैं, तो ये मिठाई में दीर्घी ई है। क्या है? दीर्घी ई, यानी कि बड़ी ई है, जिसको हम हर्षी ई में बदलेंगे। जैसे कि मी ठा ई, यानी कि दीर्घी ई को हर्षी ई कर देंगे और य में आ की मात्रा लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु देंगे, तो क्या हो जाएगा? मिठाइयाँ। इसके बाद दवाई, दवाई का दवाइयाँ। दवाई देख रहे हैं आप, इसमें दीर्घी ई है तो इसको हम हर्षी ई में बदल देंगे और य में आ की मात्रा लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु देंगे, तो क्या हो जाएगा? दवाई का दवाइयाँ। इसके बाद बकरी, बकरी का बकरियां। तो आप लोग देख रहे हैं कि रॉ में दीर्घिकार की मात्रा है, तो उसको हम रॉ में हर्षिकार की मात्रा कर देंगे और य में आ की मात्रा को लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु देंगे, तो हो जाएगा बकरियां। तो इस तरह हम बकरी को बकरियां लिखेंगे। टोकरी, टोकरी की टोकरियां। तो इस तरह हम रॉ में दीर्घिकार की मात्रा को हर्षिकार की मात्रा में बदलकर य में आ की मात्रा लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु देकर हम इसका बहुवचन रूप बनाएंगे। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके बहुवचन रूप नहीं होते हैं। जैसे बादल, बादल का बहुवचन रूप नहीं होता है।
पेड़, पेड़ का भी नहीं होता है। इस तरह से और भी शब्द होंगे। तो जैसा मैंने आपको उदाहरण में बताया, उस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि एक वचन से एक वस्तु का बोध होता है और अनेक वस्तुओं से बहुवचन का बोध होता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 नंबर में है एक वचन, लड़का, लड़के। एक बहुवचन रूप आप बनाएंगे एक ही मात्रा लगाकर। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही मात्रा लगा करके बहुवचन रूप दिया गया है। जैसे लड़का का लड़के, बल्ला का बल्ले, पौधा का पौधे, पत्ता का पत्ते, सपेरा का सपेरे, कमरा का कमरे, ताला का ताले। नंबर 2 में है लड़की। तो अभी मैंने आपको बताया कि दीर्घिकार की मात्रा को बदल करके हम हर्षिकार की मात्रा कर देंगे और य में आ की मात्रा लगा करके ऊपर चंद्र बिंदु देंगे, तब हम उसका बहुवचन रूप बनाएंगे। जैसे लड़की का लड़कियां, नदी का नदियां, घड़ी का घड़ियां, कुर्सी का कुर्सियां, चाबी का चाबियां, मछली का मछलियां। अब 3 नंबर में है, इसमें भी हम एक ही मात्रा लगा करके बहुवचन रूप बनाएंगे, पर इसमें हम अनुस्वार लगाएंगे। जैसे किताब, किताब का किताबें, बहिन का बहिनें, साइकिल का साइकिलें। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है कि बहुवचन के विभिन्न रूप से बदलते हैं, उसके विभिन्न रूप होते हैं और उसको विभिन्न प्रकार से बदला जाता है। जैसे शिक्षिका। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षिका का है शिक्षिकाएं, यानी कि ए लगा करके हम ऊपर चंद्र बिंदु डालेंगे। एक इस तरह से ही हम बहुवचन इसको बनाएंगे, शिक्षिकाएं। माला का मालाएं, ए लिख करके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। माला में हम ए जोड़ देंगे और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, हो जाएगा मालाएं। महिला का महिलाएं, कक्षा का कक्षाएं, धारा का धाराएं। तो कुछ हम इस तरह से भी बहुवचन बनाएंगे। इसके बाद बात का बातें, गाय का गायें, दवात का दवातें, आँख का आँखें, रात का रातें, किताब का किताबें, पुस्तक का पुस्तकें। इसके बाद क्यारी, क्यारी का क्यारियाँ, कली का कलियाँ, गली का गलियाँ, खुरपी का खुरपियाँ, त्रुटि का त्रुटियाँ, रीति का रीतियाँ, बिजली का बिजलियाँ, टोपी का टोपियाँ। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और देखकर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि बहुवचन कैसे बदलेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।